आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिक फॉर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल नोट्स या क्रिटिकल कमेंट्स। हमारी 2 पोइम पूरी हो चुकी है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न नंबर 23 पर 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है। तो आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जो आप किसी भी पोइम के अंदर उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो एक्सप्लेनेशन करते समय। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, मैंने यहाँ पर 2 पोइम लिखे हैं। एक तो पहले नंबर पर आगे रिस्क, इसका राइटर का नाम है जैन रैंड, और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर, यह है सब्जेक्ट, यानी ये इसका हो गया सब्जेक्ट जो आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। टू टेक रिस्क इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यानी टू टेक रिस्क यानी जोखिम लेने से, यदि इफ यू वांट टू अचीव यदि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेना ही चाहिए। दूसरी पोएम आ गई माई गुड राइट हैंड, चार्ल्स मैके, इसका सब्जेक्ट है नन इज ट्रूथ वर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड, यानी इसमें बताया गया है कि कवि कहता है कि इस संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए सिवाय भगवान पर और अपने मेहनती परिश्रम हाथ पर। अब देख, इसमें ये देखा है रेफरेंस, जिस प्रकार से हिंदी के अंदर सह प्रसंग व्याख्या होती है उसी प्रकार से अंग्रेजी में कहलाता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब हो गया संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज पोइम नेम। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है पोइम का नाम, जैसे आपको मान लीजिए पहली पोइम की व्याख्या करनी है तो यहाँ पर जैसे आ जाएगा पोइम का नाम कौन सा आ जाएगा, जैसे यहां पर आ गया रिस्क। फिर इसके बाद लिखा है कंपोज्ड बाय द नेम ऑफ पोइट, इसके बाद में जाएगा कवि का नाम जो ऊपर लिख रखा है जैन रैंड। फिर देख लीजिए दीज लाइन्स यानी ये पंक्तियां जो है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है गोल्डन रेज, उसमें जो पोइम दे रखी है रिस्क जिसके रचयिता हैं जैन रैंड, उससे ली गई है ये। इसके बाद में फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। इन दिस पोइम यानी इस कविता में। फिर आ गया नेम ऑफ द पोइम, यानी आपको क्या करना है, इसमें जिस भी मतलब पोइम की आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो उस पोइम का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो गया मान लीजिए रिस्क, द पोइट, नेम ऑफ पोइट। अब इसके अंदर उसमें आ जाएगा वापिस से राइटर का नाम आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिख रखा आपको यहाँ पर दोनों का। Want to tell us about subject। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखनी है रिस्क की, तो ये सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर। जैसे आगे wants to tell us about to take risk if you want to achieve something, ये इसके अंदर कैसे आ जाएगा। फिर देख लीजिए इसमें, यानी इस कविता में जो कवि है वो हमें बताना चाहता है किसके बारे में, ये जो सब्जेक्ट दे रखा है, दूसरी पोइम का सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको लिखना है। तीसरा फिर आ गया एक्सप्लेनेशन, यानी उसका मतलब होता है व्याख्या। दिस स्टैंजा इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेम ऑफ पोइट्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स। तो दिस स्टैंजा यानी यह जो स्टैंजा दे रखा है या जो मतलब 4 पंक्तियों का जो पद्यांश दे रखा है वह इज ए गुड एग्जांपल, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है जो नेम ऑफ पोइट्स यानी कवि की सादगी भरी शब्दों के लिए। द पोएम इज ए गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स माइंड एंड हार्ट। द पोएम यानी जो कविता है इज ए गुड एक्सप्रेशन, बहुत ही अच्छे रूप से अभिव्यक्त करता है। एक्सप्रेशन मानी होता है अभिव्यक्ति करना, किसको, ऑफ पोइट्स माइंड यानी कवि के दिमाग को, कवि के मन को, एंड हार्ट और उसके हृदय को। फिर देखिए इसमें कुछ मैंने आपको पंक्तियां बता रखी है जो आपको सभी मतलब पोएमों में काम आएगी। अब इसके बाद में आ गया क्रिटिकल कमेंट्स, यानी इसका मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणी।
द पोइम इज वेरी सिंपल एंड लुसिड, यानी ये जो कविता है बहुत ही साधारण है और स्पष्ट अर्थों में, लुसिड माने होता है स्पष्ट अर्थ में। देयर इज एम्पल यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इस कविता के अंदर कवि ने पर्याप्त रूप से भाषाओं की संख्याओं के बारे में वर्णन कर रखा है। एम्पल माने हो गया पर्याप्त, यूज माने प्रयोग करना, फिगर स्पीच का मतलब होता है भाषण की संख्या। फिर है द रिदम स्कीम ऑफ पोइम इज, रिदम का मतलब होता है वैसे शाब्दिकता होता है कौन सा कविता के लिए, या कि हो जाएगा द रिदम स्कीम यानी तुकबंदी की जो योजना है, स्कीम मानी होगी योजना या कविता की योजना, ऑफ पोइम यानी इस कविता में दे रखी है। द पोइट हैज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और इस कविता में कवि ने द पोइट हैज यूज्ड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सुंदर सुंदर शब्दों का, सुंदर भाषाओं का प्रयोग किया है। धन्यवाद।